नमस्कार, वीआरएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संदेश खाली का गुनहगार शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार, टीएमसी ने भी किया सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में टल गया सरकार गिरने का खतरा, सुक्खू बने रहेंगे मुख्यमंत्री। और वडोदरा के वासना रोड पर गीजर में ब्लास्ट, नहा रहे व्यक्ति की झुलसकर मौत। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई दिनों से चल रहे बवाल के बाद टीएमसी नेता शाहबाज खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे आज गुरुवार सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया। आज उसे बसीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो 55 दिन से फरार था। शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने बताया कि साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने कहा कि शेख जहां 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था, उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। हम कोर्ट में अपील करेंगे कि शाहजहां को पुलिस रिमांड में दिया जाए। जब सुप्रतिम सरकार से पूछा गया कि क्या शेख शाहजहां पर सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला है, तो उन्होंने बताया कि इस गिरफ्तारी में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं है। शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। 8 और 9 फरवरी को जो मामले दर्ज हुए हैं वे सभी 2-3 साल पहले की घटनाओं की हैं। उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा। 3 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने बंगाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाते हुए कहा था कि शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार खतरे में पड़ गई थी, पर अब यहाँ सुखविंदर सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद हिमाचल पॉलिटिक्स में हलचल तेज हो गई है। धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और बागी विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों में झड़प हो गई। उधर पूर्व सीएम वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया की सस्पेंशन की कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये फैसला हाईकमान को लेना था। अब थोड़ी देर में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स और नेता सीएम सुक्खू के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें विधायकों के सस्पेंशन के अलावा कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों से कहा है कि वे शिमला में ही रुके रहें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायक जाहिर तौर पर हमारे होंगे। अगर प्रतिभा सिंह भाजपा में आती हैं तो उनका स्वागत है। इस फैसले से हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिरने का खतरा टल गया है। हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस के पास अब 34 एमएलए बचे हैं। भाजपा के 25 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। गुजरात के वडोदरा में घटी एक दुर्घटना में गीजर ब्लास्ट में एक व्यक्ति के झुलस जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा के गोत्री वासण इलाके में रिट्रीट 4 बिल्डिंग है, जहां C803 नंबर के फ्लैट में जिम ट्रेनर अभिषेक त्रिवेदी अपने पिता के साथ रहते थे। आज नहाने के दौरान उनके साथ घटी दुर्घटना में गीजर में आग लगने से ब्लास्ट की घटना घटी, जिसमें अभिषेक त्रिवेदी के झुलस जाने से बाथरूम में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की। आश्रे 2:30 વાગે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટને કોલ મળ્યો કે સ્પ્રિંગ્સ રિટ્રીટ 4 વાસણા વિસ્તારમાં એક ફ્લેટમાં ગીઝરમાં ફાયર છે, હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ છે, તેથી તાત્કાલિક ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળ પર આવી ત્યારે ઘટના સ્થળ પર આવીને જોયું કે બાથરૂમમાં એક વ્યક્તિ મૃત હાલતમાં પડેલ હતા અને ફ્લેટના રહીશો દ્વારા જેને આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ કરેલો હતો। કંટ્રોલથી ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક વર્દી આવેલ કે સ્પ્રિંગ રિટ્રીટમાં સી ટાવરમાં 803 નંબરમાં આગ लागेल છે અને એક માણસ સળગી ગયેલ છે। તે આધારે અહીંયા આવીને તપાસ કરતા 803 નંબરમાં બાથરૂમમાં એક માણસ સળગી ગયેલ હાલતમાં મળી આવેલ છે। આગ કેવા કારણસર लागेल છે તે બાબતે એફએસએલને કોલ આપેલ છે, જે બાબતે આગળની તપાસ ચાલુ છે। गुजसी टॉक मामले गुजरात के भावनगर में जीएसटी और पुलिस द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भावनगर में अब जीएसटी चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य भर में जहां भी जीएसटी घोटाला उजागर होता है, उसका भावनगर कनेक्शन सामने आ रहा है।
ऐसे में जीएसटी विभाग ने पिछले दिनों 20 लोगों पर गुडसी टॉक अंतर्गत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। जीएसटी ने कौભાંડને લગતી अलग अलग 5 ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે। એમાં પાલિતાણા ટાઉનથી શરૂ કરી નીલમબાગ સુધી ફરિયાદ દાખલ થયેલી છે। ફેબ્રુઆરીના 11 તારીખથી લઈ 2024ના જાન્યુઆરીના 12 તારીખ સુધીના 11 મહિનામાં આ अलग अलग जीएसटी કૌભાંડને લગતી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે। એમાં છેલ્લી ફરિયાદ નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 12 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ 2 આરોપી કે જેમના નામ અમીન ઉર્ફે મચ્છર કીટાવાલા અને મોહમ્મદ હનીફ કીટાવાલા બંને આરોપી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે। ફરિયાદની ગંભીરતા લઈ પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન શરૂ કરવામાં આવે છે। તપાસ દરમિયાન ચંદ્રાજી બાંભણિયા અને મિહિર બગથાર નામના 2 વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવે છે। પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસ એ નિષ્કર્ષ ઉપર આવે છે કે આની અગાઉ ભાવનગર રેન્જમાં પડતા તમામ જિલ્લાઓમાં જે अलग अलग જીએસટીને લગતી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે એમાં આરોપી સમાન હોવાની શક્યતાઓ છે। એ દિશામાં તપાસ કરતા કુલ 20 આરોપી એવા મળી આવેલા કે જે 2 કે તેથી વધુ ગુનાઓમાં ચાર્જશીટમાં જેનું કોગ્નિઝન્સ લીધેલું હોય। જે ગરીબ અને અશિક્ષિત લોકો છે એમને ઝાંસામાં લઈ અને એમના પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કરી અને નોંધણી દાખલાની જે ફાઇલ કહેવાય એવી એક ફાઇલ બનાવતા હતા અને એ ફાઇલ પછી નફો લઈને વેચી દેતા હતા। આવી એક મોડસ ઓપરેન્ડી જાણવા મળી। એટલે એ બધા જ માણસોને અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા, ત્યાં સ્પોટ વિઝિટ કરી અને એને અમે નામ આપ્યું આધાર 1.0 મિશન, જેમાં અમે ભાવનગર અને પાલિતાણાના પોલીસ સ્ટેશનમાં गुना दाखिल करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा में कई लोगों को केसरिया पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में वडोदरा भाजपा द्वारा कई लोगों को पार्टी में जोड़ा गया। वडोदरा महानगर शिक्षक सेल द्वारा विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, जिसमें उर्मी स्कूल, जयअंबे स्कूल और अन्य स्कूलों के शिक्षक शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति अध्यक्ष मिनेश पंड्या, महामंत्री सत्येन कुलाबकर, जसवंत सिंह सोलंकी समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आज मोटी संख्या में शिक्षकों भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया है। वडोदरा में सौथी झड़पथी जे काम करे छे एवा माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ एना प्रतिनिधिओ आज मोटी संख्या में जोड़ाया है। त्यारे आ कार्यक्रमनुं समग्र आयोजन जेना माध्यमथी थयुं छे एवा शिक्षक सेलना कन्वीनर नवीनसिंह जेतावतजी, प्रशांतभाई पटेल, अशोकभाई चौधरी और समग्र टीम ने खूब खूब अभिनंदन। 23 वर्ष सुधी वडोदरा शहर में तबीबी आलम में शिक्षक तरीके जवाबदारी निभावी है। आज मोटी संख्या में जયારે शिक्षकों मारी साथे जोड़ाया है त्यारे मने खूब आनंद और गर्वनी बात है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा का एफोटेल बाय सयाजी हर बार कराता है अलग अलग राज्यों के जायके का मजा। इस बार बारी है महाराष्ट्र के ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड की। 3 मार्च तक महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल में महाराष्ट्रियन जायकेदार नॉनवेज के साथ साथ लीजिए ठेचा, कोथिंबीर वड़ी, मसाला भात और तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ। Taste the richness of Maharashtra served on a platter in Maharashtrian Food Festival. Remember the dates 23rd Feb to 3rd March at Afotel by Sayaji, Kalakhoda, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के नागरिकों को सुविधा देने के लिए विभिन्न विकास की शुरुआत कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। साथ ही कई विकास कार्य पूरे हो गए हैं, जिनके भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत करेली बाग में बाल भवन निकट 34.06 लाख के खर्च से नरहरी अस्पताल से बाल भवन तक पेवर ब्लॉक लगाने का काम किया जा रहा है। समा में जलाराम मंदिर के पास 92.78 लाख की लागत से नवरचना स्कूल से GIPCL सर्कल तक, एबेकस सर्कल तक ब्लॉक फुटपाथ बनाने का काम किया जा रहा है। छाणी में 29.32 लाख के खर्च से नए गार्डन का लोकार्पण और गेंडा सर्कल निकट 9.75 लाख के खर्च से बनाई गई वर्टिकल ग्रीन वॉल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री समेत के भाजपा नेताओं और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। सरकारश्रीना 15ના નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી આજ રોજ નરહરી હોસ્પિટલથી બાલભુવન સુધીના રસ્તાની બંને બાજુએ લગભગ 34.6 લાખના ખર્ચે પેવર બ્લોક નાખવાની કામગીરીનું આજરોજ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। આ બાલભવનથી લઈ અને નરહરી સુધી હોસ્પિટલ સુધીનો જે રસ્તો છે સતત ઉપયોગમાં લેવાતો રસ્તો છે, જેમાં બંને બાજુ ફૂટપાથ બનવાથી ચાલીને જતા રાહદારીઓ માટે અવર જવર માટે સરળતા રહેશે। વડોદરાના રાવપુરા વિધાનસભાના વોર્ડ નંબર 3માં નરહરી હોસ્પિટલ લઈને બાલભવન સુધીના રસ્તા પર રોડની બંને બાજુ 1.5 મીટર પહોળાઈમાં વાઇબ્રોબ્લાસ્ટ પેવર બ્લોકથી આજે ફૂટપાથનું કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। કામગીરીની નાણાકીય મર્યાદા 34 લાખ રૂપિયા છે। આ ખાતમુહૂર્તમાં આજે વડોદરાના માનનીય મેયર શ્રીમતી પિંકીબેન સોની, શહેર પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહ, કોંગ્રેસ પાર્ટી દંડકશ્રી તથા એરિયાના લોકલ કાઉન્સિલર અને અન્ય કાઉન્સિલરોએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી છે। આ વોલ ટુ વોલ રોડ અને જે પેવર બ્લોકની કામગીરી છે એનાથી વડોદરાની એર એમ્બિયન્ટ ક્વોલિટી નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી આ રોડનું કામગીરી કરવામાં આવી છે, જેને કરીને ડસ્ટિંગ ઓછું થશે, નાગરિકોને ચાલવા માટેની ફ્રી જગ્યા મળશે અને एरिया सुंदरता में વધારો થશે। गुजरात के साबरकांठा जिले के किसान अनार की खेती कर अच्छा आर्थिक मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन अब ये किसान अनार की खेती से किनारा कर रहे हैं। गुजरात का साबरकांठा जिला, जहां 250 से 300 हेक्टेयर जमीन पर अनार की खेती की जाती है। अनार की खेती में खर्च 50,000 के आसपास का होता है और उसके बदले में किसानों को 2.5 से 3 लाख का उत्पादन मिलता है, जिससे पिछले कई वक्त से किसान अनार की खेती कर रहे हैं। अनार की खेती में किसानों को काफी मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा आर्थिक मुनाफा मिलने की वजह से किसान अनार की खेती कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते अनार की फसल में बीमारियां देखने मिल रही हैं, जिससे किसान अनार की खेती से किनारा कर रहे हैं। दाडम लगभग अमारा गाम में 22 वर्ष थी छे। एम पहला तो 400-500 वीघा में हतुं, परंतु
છેલ્લા 2-1 વર્ષથી આમાં એક તો મર રોગ જે સુકારો છે એના લીધે થોડી તકલીફ છે, બીજું તેલીઓ. આ બંનેનો વધારે પ્રોબ્લેમ તથા વાતાવરણ જે અનબેલેન્સ છે એના લીધે અત્યારે હાલ 100-125 વીઘાની આજુબાજુ દાડમ હવે બચ્યા છે. આમાં ઉત્પાદન તો મળે છે પણ સામે ખર્ચો પણ એટલો જ છે. એટલે અત્યારે હાલ બંને સેમ સરભર થઈ જાય છે. નુકસાન જતું નથી, પરંતુ અત્યારે હાલ બંને બેલેન્સ છે. તો હવે અત્યારે હાલ તો દાડમમાં લગભગ 1-2 વર્ષમાં અમારા ગામમાં દાડમ નીકળી પણ જાય. અને ભવિષ્યમાં પછી જોઈએ વાતાવરણ સારો થાય કે પછી આ તેલિયાનું પ્રમાણ ઓછું થાય, નવું પ્લાન્ટેશન ભવિષ્યમાં થઈ શકે છે. દાડમની મેરપુરાની અંદર પહેલા 5-7 વર્ષ પહેલા 250 થી 300 વીઘાનું વાવેતર હતું, પણ વાતાવરણ ચેન્જિંગના કારણે અને 50,000 રૂપિયા પર વીઘા ખર્ચો સામે ઉત્પાદન 2-2.5 લાખ રૂપિયા આવતું હતું, પણ આ વાતાવરણ ચેન્જિંગના કારણે ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. એટલે અત્યારે હાલ 100 વીઘા આજુબાજુ દાડમનું વાવેતર કરેલ છે અને આમાં વીઘા 50,000નો મિનિમમ ખર્ચો હોય છે અને રિસ્કી બી પાક છે અને उत्पादन भी ये रीते इन्हों मलतू है। साबरकांठा के कई तालुका में किसान अनार की फसल लेते हैं और लाखों की कमाई भी करते हैं, लेकिन अब अनार की फसल में होने वाली बीमारियों के चलते अनार की फसल लेने वाले किसान परेशानी में आ गए हैं। ખેડૂતો જો દાડમના પાકની વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા એક વખત દાડમ માટે બહુ જ આગળ પડતું હતું. હાલના સમયમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર દાડમનું પાક વધુ છે, પણ સાબરકાંઠા જિલ્લાની અંદર પણ દાડમના પાકનું સારું એવું વાવેતર છે અને નવું વાવેતર પણ થયા રાખે છે. શરૂઆતના ગાળામાં જ્યારે એ લોકો દાડમના છોડ લાયા ત્યારે કટકા કલમોથી વાવેતર કર્યું હતું, એટલે તેલિયા અને સુકારા જેવા રોગોના પ્રશ્નો થયા હતા. ત્યારે અમુક ખેડૂત મિત્રોએ દાડમ દૂર પણ કર્યા હતા, પરંતુ સારી જાતના એ લોકો ફરીથી કલમ લાવી અને વાવેતર કર્યું છે. જે આપ વાત કરો છો એ પ્રમાણે મહેરપુરાની આસપાસનો વિસ્તાર છે, કિશોરગઢની આસપાસનો ઈડર ને તાલુકાનો જે વિસ્તાર છે અને બીજા જિલ્લાઓમાં પણ તાલુકામાં પણ ખાસ કરીને દાડમનું વાવેતર વધી રહ્યું છે અને ખેડૂત મિત્રોને છેલ્લા 2-3 વર્ષની અંદર જોઈએ તો ખૂબ સારા ભાવ મળી રહ્યા છે. કારણ કે દાડમ પ્રોસેસની અંદર પણ જતું હોય, દાડમના ખેડૂતોને ભાવ મળે છે. દાડમના પાકની અંદર મહેનત વધુ કરવી પડે છે બીજા પાકોની સાપેક્ષમાં, એટલા માટે પણ ઘણી વખત ખેડૂત મિત્રો પાછા પડતા હોય છે. કારણ કે સતત એની અંદર કાળજી રાખવી પડતી હોય, એની અંદર સૂટ નીકળતા હોય દૂર કરવા પડતા હોય, એની અંદર કટિંગના પણ રેગ્યુલર ધ્યાન રાખવું પડતું, ત્યારે તમે બહાર મેળવી શકતા હોય છે. આ બાબતે જો જોઈએ तो ખેડૂત મિત્રો દાડમ પાકોની અંદર પણ સારી એવી આવક મેળવતા થયા છે. गुजरात के भावनगर पश्चिम और पूर्व के बाकी इलाकों में अशांत धारा का अमलीकरण किया गया। भावनगर के पूर्व और पश्चिम इलाकों में लंबे अरसे से अशांत धारा के अमलीकरण की मांग की जा रही थी। प्रशासन द्वारा इस मामले परिपत्र का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन, नीलमबाग, देवूबाग, वाघवाड़ी रोड, बंदर रोड समेत 190 इलाकों को अशांत धारा में शामिल किया गया है। अब यहाँ प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने से पहले निवासियों को कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। અહીંયા ભાવનગર શહેરની અંદરથી જુદા જુદા સંગઠનો તરફથી ભાવનગર શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારના કેટલાક વિસ્તારોને અશાંત ધારામાં સમાવવાની રજૂઆતો વખતો વખત સરકારશ્રી સમક્ષ થયેલી હતી. અત્રેથી 5 ફેબ્રુઆરી એક દરખાસ્ત રાજ્ય સરકારને મોકલી આપવામાં આવેલી હતી અને તેના ઉપર રાજ્ય સરકારે વિચારણા કરી અને ગઈકાલે એક જાહેરનામું જારી કર્યું છે અને એની અંદર આપણા શહેરના 5 પોલીસ મથક વિસ્તારના જુદા જુદા વિસ્તારો જેવા કે ફૂલસર, હાદાનગર, કુંભારવાડા, વડવા, વિજયરાજનગર, નિર્મળનગર વગેરે આ વિસ્તારો 194 જેવા પોકેટ છે કે જેને આપણે ડિસ્ટર્બ એરિયા એક્ટની નીચે જાહેર કરેલા છે. આજ રોજ અમે લોકોએ તમામ સંબંધિત અધિકારીઓને એ જાહેરનામાની नकल अमरवाली માટે મોકલી આપવામાં આવેલી છે. उत्तराखंड के हरिद्वार में लघु व्यापार संगठन की ओर से परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार के स्ट्रीट वेंडर्स के एकमात्र संगठन लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा दांडी चौराहा मार्ग पर प्रथम वेंडिंग जोन के परिसर में प्रतिनिधियों को पहचान पत्र का वितरण किया गया, जिसमें चलती फिरती रेडी पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ सभी वेंडिंग जोन में उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा रजिस्टर्ड लघु व्यापारियों को बिक्री प्रमाण पत्र, कारोबारी लाइसेंस दिए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। आज हमारा तमाम परिचय पत्र वितरण का कार्यक्रम था और जितने हमारे सदस्य संगठन हैं सभी को हमने जो है निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भी हमारा सदस्य है उस सदस्य की पहचान बनाते हुए उसको परिचय पत्र वितरित किए जाएं। आने वाले दिनों में नगर निगम की और सरकार की जो योजना है कि जहाँ चलती फिरती ठेली के लाइसेंस दिए जाने हैं, सर्टिफिकेट दिए जाने हैं, ताकि उनको आसानी से वो सर्टिफिकेट हम दिलवा सकें। और आने वाले टाइम में जो नवीन वेंडिंग जोन बन रहे हैं
नए वेंडिंग जोन जो हमारे बनेंगे, उन नए वेंडिंग जोन में हमें तमाम रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को कैसे समाहित करना है, उसके लिए हम अपने जो सदस्य हैं उनको अपनी आईडी दे रहे हैं, संगठन की आईडी दे रहे हैं कि वक्त बे वक्त यदि प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन आता है, मेले का समय भी आ रहा है, तो कावड़ का मेला भी आने वाला है, और उस दौरान ये अपनी आईडी दिखा सके, संगठन की आईडी दिखा सके और अपनी जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है उस योजना का आसानी से लाभ मिल सके, इसलिए आज हमने ये परिचय पत्र वितरित किया। गुजरात की हीरानगरी सूरत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर सेवक महिला द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सूरत के गोपीपुरा इलाके में भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक रेशमा लापसीवाला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक खास अभियान चलाती हैं। प्रारंभ नामक इस अभियान के तहत जरूरतमंद महिलाओं को नेल आर्ट, मेहंदी आर्ट, हैंडवर्क जैसे अलग अलग कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। सभी समुदाय की महिलाएं सूरत के अलग अलग इलाकों से यहाँ अलग अलग स्किल सीखने के लिए आती हैं। प्रारंभ नामक ये अभियान चलाने का आशय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है, ताकि वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर परिवार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकें। प्रारंभ एक सोच महिला को आत्मनिर्भर करने की, इस हेतु से और महिलाएं अपने आप में रहेली हुनर को बाहर निकाल सके, वो अपने परिवार के साथ अपने खुद के लिए टाइम एक्सपेंड कर सके और खुद अर्निंग कर सके, कमा सके और अपने परिवार को मदद रूप बन सके। इस हेतु से हमने प्रारंभ के माध्यम से महिलाओं के लिए गोपीपुरा विस्तार में एक क्लासेस की शुरुआत की है, जिसमें हम मेहंदी, नेल आर्ट, फैब्रिक पेंट, मंडल आर्ट, हैंडवर्क, स्पोकन इंग्लिश जैसे क्लासेस चला रहे हैं, जिससे हमारे एरिया में और एरिया के बाहर की बहनें यहाँ बहुत सारी संख्या में यहाँ सीखने के लिए आ रही है। अभी तो शुरुआत की है, लेकिन इस शुरुआत में भी खूब सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी थोड़े ही दिनों में महिला दिन भी आ रहा है, 8 मार्च महिला दिन है, तो महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसी भावना के साथ मैंने ये पहल की है और इसमें खूब बहुत सारा हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है और खूब बहुत सारी बहनें इसमें जुड़ी हुई है और कई सारी बहनों भी जुड़ने के लिए तैयार है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा,
माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात रिफाइनरी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप नर्मदा जिले के स्वास्थ्य विभाग को NICU सुविधा वाली एम्बुलेंस डोनेट की गई है। इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी देश की अग्रणी लीडिंग कंपनी होने के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में भी अग्रसर रहती है। इसी के तहत इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए CSR एक्टिविटी के तहत नर्मदा जिले के स्वास्थ्य विभाग को नवजात बच्चों की देखभाल के लिए NICU सुविधा वाली ऑन व्हील्स एम्बुलेंस डोनेट की है। इस मौके पर गुजरात रिफाइनरी के ED और HR राहुल प्रशांत और अन्य पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस NICU एम्बुलेंस के माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल शिशु मृत्यु दर को कम करने में योगदान देगी, जिससे नवजात शिशुओं की जीवित रहने की दर को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर ED एवं HR राहुल प्रशांत ने कहा कि CSR के तहत NICU का प्रावधान नर्मदा जैसे जिले में स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से मुहैया कराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम नवजात बच्चों के जीवन की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसीलिए मोबाइल NICU की सुविधा नर्मदा जिले में प्रदान की है, जिससे सभी नवजात शिशु को उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना उचित देखभाल मिल सके। नर्मदा जिले को प्रदान की गई ये सुविधा परिवहन के दौरान नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सज्ज है, जिससे गंभीर स्थिति में नवजात शिशुओं के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस कार्य के चलते नर्मदा की स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुजरात रिफाइनरी का धन्यवाद अदा किया गया है। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के प्रेमानंद हॉल में मतदान जागरूकता पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में 29 फरवरी से 9 मार्च तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आर्ट्स फैकल्टी के प्रेमानंद हॉल में वोटिंग अवेयरनेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सहयोग से टीम स्वीप द्वारा युवा छात्रों को उनके मताधिकार की महत्ता समझाई गई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर निहारिका सुवेरा, स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधीर जोशी, आर्ट फैकल्टी डीन डॉक्टर आध्या सक्सेना, स्टूडेंट डीन डॉक्टर अनीता शुक्ला और छात्रों की उपस्थिति रही। इस मौके पर EVM मशीन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया और युवा छात्रों को वोटिंग की शपथ भी दिलवाई गई। અમે આ કાર્યક્રમ એટલા માટે જ ખાસ રાખ્યો હતો કારણ કે ઘણા બધા યુવાનોનો અત્યારે મેજર કન્સર્ન એવો છે કે ઘણું બધું દેશને પ્રેમ કરે છે, પણ જ્યારે ખરેખર જવાબદારી નિભાવવાની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા બધા નથી કરી શકતા અને એમના જેવા પ્રકારના બહાના હોય છે કે કેટલી લાંબી લાઈન હોય છે, અમે તો પિક્ચર જોવા જઈશું, એ બધા બહાનાઓને લઈને અમે એવી કોશિશ કરી કે કેવી રીતે એ બહાનાઓને અમે સોલ્યુશન આપી શકીએ, એનું નિરાકરણ આપી શકીએ અને કેવી રીતે વોટ કરવો જ જોઈએ એવો મેસેજ અમે અમારા ડ્રામા થકી આપી શકીએ। એટલે આ ડ્રામા કરતા કરતા અમે પણ ઘણું બધું શીખ્યા છે। એકચ્યુઅલી અમારામાંથી ઘણા મિત્રો એવા છે જે લોકો પહેલા વોટ નહોતા કરતા અને અત્યાર સુધી નહોતા કરતા, પણ આ ડ્રામાને કારણે એમને પણ એવું થયું કે હવેથી અમે વોટ કરીશું। એટલે જ પ્લેજ બોર્ડ પર અમે આજે પ્લેજ લીધી છે કે અમે હંમેશા વોટ કરીશું
અને અમારી જવાબદારી નિભાવીશું. આજે MS યુનિવર્સિટીમાં આપણે મેક્સિમમ યુવાધનને વોટિંગ અવેરનેસ થાય એના માટે લાઈવ EVM ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ ચાલે છે. સાથે સાથે એમને રંગલા રંગલીના નાટક થ્રુ પણ એ અવેર કર્યા સ્ટુડન્ટ્સને કે એ અને એના ફેમિલી બધા જ વોટિંગ કરે અને મેક્સિમમ વોટિંગ થાય. આ વખતે 100% વોટિંગ 142 થાય એવું અમારો પ્રયત્ન રહેશે. એ અવેરનેસ હેતુસર આ પ્રોગ્રામ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब गुजरात में प्रवेश करने वाली है, जिस पर अहमदाबाद के कांग्रेस भवन में बैठक हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अहमदाबाद में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी, अमित चावड़ा समेत के अग्रणी कांग्रेस नेता उपस्थित रहे, जिसमें 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के 8 जिलों में घूमेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में झालोद से प्रवेश करेगी और तापी पर समाप्त होगी, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना अगत्यનું નેતૃત્વ કરનાર આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીની જે યાત્રા 14 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલ મણિપુરથી અને જેનું સમાપન મુંબઈ ખાતે છે, એવી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો, अलग अलग વર્ગના લોકોને, આ દેશના લોકોને જે પ્રકારે अलग अलग ક્ષેત્રમાં ન્યાય થઈ ગયો છે તેની સામે ન્યાયની માંગ સાથે આ દેશના દરેક વર્ગના લોકો, દરેક સમુદાયના લોકોને ન્યાય મળે માટેની 6700 કિલોમીટરની મણિપુરથી શરૂ થયેલ યાત્રા આવનારી 7 તારીખે એટલે કે 7 માર્ચે ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રવેશ થનાર છે. પ્રભારીઓને અલગ અલગ જગ્યાની વ્યવસ્થા અને જવાબદારી સોંપવામાં આવી. જિલ્લા વાઇઝ, પોઈન્ટ વાઇઝ જવાબદારી સોંપવામાં આવી અને આવનારા દિવસોમાં ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા રાહુલ ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં જે ગુજરાતમાંથી પસાર થવાની છે અને ગુજરાતના લોકોની વચ્ચે આવીને ગુજરાત અને દેશના લોકોના ન્યાય માટેની વાત કરવાની છે, તે મુદ્દા ઉપર આજે ચર્ચા. गुजरात के वडोदरा में श्री जलाराम सोहाना समाज गोत्री द्वारा सरस्वती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मीपुरा गोरवा रोड पर निजी पार्टी प्लॉट में श्री जलाराम लोहाना समाज गोत्री द्वारा सरस्वती सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले समाज के बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। पिछले 10 सालों से श्री जलाराम लोहाना समाज के अध्यक्ष रहे राजू ठक्कर के सेवानिवृत्त होने पर हर्षद ठक्कर को नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर ठक्कर समाज के अग्रणियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। श्री जलाराम लोहाना समाज गोत्री छेल्ला 22 વર્ષથી વિસ્તારમાં કાર્યરત છે અને સમાજની એક આ સંસ્થા 22 વર્ષ પહેલાં અમારા વડીલોએ જે સ્થાપના કરી, એ સ્થાપનાનો મુખ્ય આશય એક જ કે આજના આ યુગ, મોબાઈલ યુગમાં એકબીજાને કોઈ મળી ના શકે એવા સમયમાં પણ લોકોને ભેગા કરી આજના દિવસે 1000 લોકોનું સંમેલન છે અને વિદ્યાર્થીઓ જે ભણી રહ્યા છે તેઓને પણ એક આશ્વાસન રૂપ ઇનામો આપી અને એમને પણ નવાજીશું અને એ લોકોની પ્રતિભા, ટેલેન્ટ જે હોય એ અહીંયા રજૂ કરવાનો એક અવસર આપીશું. સાથે સાથે સમાજના સૌ વડીલો જેઓને સંગાથ યાત્રા થકી બહારની યાત્રાઓ પણ અમે કરાવતા હોય છે. છેલ્લા 22 વર્ષમાં 10 વર્ષથી આ સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકેની મને જ્યારે જવાબદારી મળી છે, આજના દિવસે કદાચ એ જવાબદારીમાંથી હું મુક્ત થઈ અને અમારા બીજા એક ભાઈ છે હર્ષદભાઈ ઠક્કર, તેઓને અમે પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવા. મારા ભાઈ રાજુભાઈ છેલ્લા 10 વર્ષથી સમાજની ધુરા સંભાળી રહ્યા હતા. સમાજની સ્થાપના આજથી 22 વર્ષ પહેલા થઈને હું 22 વર્ષ પહેલા બાય ડે 1 થી આ સમાજની સાથે છું. આજ સુધી દિલથી મહેનત કરી જ છે, સમાજની સાથે રહ્યા છે. આજે કુદરતે કે સમાજે એક મોકો આપ્યો કે આજથી આગામી સમય માટે હું પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થવા થઈ રહ્યો છું. તો જે મારાથી શક્ય સમાજને ક્યાં એકત્રિત કરાય, સમાજને કેમ ભેગો કરો, સમાજ એક સાથે કેવી રીતે ચાલે, સમાજ કેવી રીતે પ્રગતિના પંથે જાય, એવા બધા અભિગમ, નાના મોટા આઈડિયા સાથે અમે આવતા समयને પસાર કરીશું. ग्रामीण महिलाओं का शारीरिक शोषण करने वाले टीएमसी नेता शाहजहां शेख को आखिरकार पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी के इस फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। शेख को बंगाल पुलिस ने आज गुरुवार सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था। वह 55 दिन से फरार था। पुलिस ने उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने इस पर कहा कि वह 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था।
उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पर हमले में शेख शाहजहां ने अपनी भूमिका कबूल कर ली है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कहा उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए, हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने बताया कि इस गिरफ्तारी में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं है। शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। 7, 8 और 9 फरवरी को जो मामले दर्ज हुए हैं वे सभी 2-3 साल पहले की घटनाओं के हैं, पर जांच पड़ताल में समय लगेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में 226 लाख रुपयों की विकास योजनाएं पूरी हो गई हैं, जिसका लोकार्पण नगर विकास मंत्री के हाथों किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अंतर्गत 726 लाख रुपए से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आगरा नगर निगम में कॉन्फ्रेंस के दौरान आगरा नगर निगम मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, आगरा छावनी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश समेत के नेता मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से ही मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अंतर्गत लाखों रुपयों की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, जिसमें कई विकास योजनाएं शामिल है, जिससे आगरा के नागरिकों को सुविधाएं मिल सकेगी। आप लोग जानते हैं कि 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और जिस प्रकार से लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश और खासतौर से मैं कहूँगी कि मेरा आगरा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी नगर विकास मंत्री ऊर्जा मंत्री जी, उन्होंने आज हमारे आगरा के कुछ कार्यों का शिलान्यास किया, कुछ का लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 3 हमारे शिलान्यास हुए और 6 लोकार्पण हुए, जो उनकी धनराशि 7 करोड़ 26 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री माननीय एके शर्मा जी के द्वारा आगरा के अंदर कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और किसी का लोकार्पण किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, विकास, विश्वास, सबके प्रयास, इस ध्येय वाक्य को लेकर के हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।